हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे आईआईएम लखनऊ के सिलेक्शन क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी। मेरा कैट 2020 में 99.93 परसेंटाइल है, जिसमें मेरा क्यूए में 99.96 और डीआईएलआर में 99.77 है। मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और हम एक फ्री जीडीपीआई प्रिपरेशन के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाएगी और ये एब्सोल्युटली फ्री है और ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है आईआईएम लखनऊ में जो कि बाकी कॉलेजेस से अलग है या बाकी आईआईएम से अच्छा है। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड से होंगे। सेकेंड थिंग आती है अमेजिंग फूड। देखो, यहाँ का जो मैस का खाना होगा वो किसी भी हॉस्टल जैसा नहीं है, वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। थर्ड थिंग आती है सपोर्ट फॉर बिजनेस आइडियाज़। तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है आईआईएम, क्योंकि यहाँ की जो ई सेल है वो आपके बिजनेस आइडियाज़ को सपोर्ट करती है। फोर्थ थिंग आती है ब्यूटीफुल कैंपस। अगर आप यहाँ के कैंपस के फोटोज देखोगे या आप विजिट करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है। लास्ट थिंग होती है प्लेसमेंट। देखो, प्लेसमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। एवरेज नियरली 23 लाख पर एनम है और मैक्सिमम 58 लाख पर एनम तक है। अब हम बात करते हैं मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड। तो देखो, यहाँ पे 3 कोर्स आपको ऑफर होते हैं। एक आपका पीजीपी होता है, जो कि इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सेकंड प्रोग्राम होता है एबीएम, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। थर्ड प्रोग्राम होता है एसएम, जो कि होता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो देखो, जो आपका पीजीपी प्रोग्राम के लिए जनरल में है आप, तो ओवरऑल आपको 90 और सेक्शनल 85 चाहिए। एबीएम प्रोग्राम के लिए ओवरऑल 85 और सेक्शनल 80 चाहिए। सिमिलरली एसएम प्रोग्राम के लिए ओवरऑल 80 और सेक्शनल 80, ओवरऑल 85 और सेक्शनल 80 चाहिए। सिमिलरली आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, और प्रोग्राम आप तीनों भी अप्लाई कर सकते हैं या ओनली पीजीपी प्रोग्राम, क्योंकि पीजीपी आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अब हम बात करते हैं वैट पीआई के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा। देखो, शॉर्ट लिस्टिंग में जो कैट स्कोर का इनका वेटेज है वो 60% है। जो आपके 10th के मार्क्स का वेटेज है वो 10% है। जो ग्रेजुएशन मार्क्स का परसेंट है वो 10% है। जो वर्क एक्स का वेटेज है वो 10% है। डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी का 5% वेटेज है। एंड डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी का 5% है। ये एबीएम के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। एबीएम प्रोग्राम के लिए बाकी सब सेम है, वर्क एक्सपीरियंस का कोई वेटेज नहीं है, बट डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी का 20% वेटेज है, क्योंकि ये उन लोगों को प्रीफर करते हैं जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ा रखा है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए सिमिलर टू पीजीपी क्राइटेरिया रहेगा। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ स्कोरिंग। तो देखो, कैट स्कोर स्केल्ड होगा आपका स्कोर डिवाइड बाय हाईएस्ट स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 60। आपके 12th का जो मार्क्स होगा, अगर आपका लेस देन 80 है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बट 80 से ऊपर है तो आपका एवरी 5% पे 2.5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन मार्क्स की। देखो, ग्रेजुएशन मार्क्स के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझ लेना है कि इंजीनियरिंग के लिए अलग आपका ग्रेजुएशन मार्क्स का कंपटीशन होगा, साइंस स्ट्रीम के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग। तो जो भी आपका एकेडमिक डिसिप्लिन है वो यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया जाएगा। अब बात करते हैं वर्क एक्स की। तो देखो, ये पीजीपी एबीएम के लिए काउंट नहीं होगा। बाकी दोनों प्रोग्राम के लिए पीजीपी के लिए अलग फॉर्मूला है। आपका पहले तो 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए, फिर 6 मंथ से ज़्यादा में अगर आपका x-6 × 0.5 मिनिमम है तो वो कंसिडर किया जाएगा, वरना तो 10 कंसिडर किया जाएगा। 10 यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल है। ओके, अब हम एसएम वाले की बात करते हैं। देखो, एसएम के लिए जरूरी है कि आपका 24 मंथ से ज़्यादा हो। तो 24 मंथ से ज़्यादा में x-24 × 0.5 या फिर 10 में से जो भी मिनिमम होगा वो आपका कंसिडर कर लिया जाएगा। और ये आपका जो वर्क एक्स काउंट किया जाएगा वो जुलाई 31 तक, ये लास्ट ईयर जुलाई 31 तक काउंट किया गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर भी जुलाई 31 तक ही काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर की। तो एसएम और पीजीपी के लिए आपका 5 है, और
ABM प्रोग्राम के लिए 20 है। सिमिलरली जेंडर डाइवर्सिटी तीनों के लिए बराबर है, लेकिन जेंडर अगर फीमेल है तो ही आपको जेंडर डाइवर्सिटी फैक्टर वाले मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एकेडमिक डाइवर्सिटी की। तो वो कौन से प्रोग्राम्स हैं जो एकेडमिक डाइवर्सिटी कैटेगरी में आएंगे, जो आपके 5% मार्क्स हैं या ABM के केस में 20% मार्क्स हैं, वो किस कैटेगरी में आपको दिए जाएंगे। तो देखो PGP वगैरह के लिए तो नियरली आप नॉन इंजीनियर हैं, ये इतने सारे प्रोग्राम लिस्टेड हैं, इनमें से कोई भी आपका प्रोग्राम है तो आपको डाइवर्सिटी फैक्टर के लिए कंसिडर किया जाएगा। बट ABM प्रोग्राम में या तो आप एग्रीकल्चर से हैं या फिर साइंस से है। साइंस में भी मोस्टली यहाँ पे लाइफ साइंसेज, होम साइंसेज ही हैं, या फिर आप एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंसेज, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने कोई भी कोर्स किया, इवन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी, तो यहाँ पे आपको 20% मार्क्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो देखो, आपका जो कैट का स्कोर होगा वो PGP और PGP-SM के लिए 30% होगा, ABM के लिए 35% होगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस 12th के मार्क्स का 5%, ग्रेजुएशन के मार्क्स का 5%। डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों का मिला के एकेडमिक डाइवर्सिटी और जेंडर डाइवर्सिटी 5% वेटेज होगा। वर्क एक्सपीरियंस PGP और SM वाले प्रोग्राम में 5% है, ABM में उसका कोई वेटेज नहीं है। वेट जो होगा, रिटेन एबिलिटी टेस्ट, उसका 10% वेटेज है, PI का 40% वेटेज है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी वेट PI होगा वो कोविड कोविड कंडीशन के, मतलब जो भी सिचुएशन रहेगी उस टाइम पे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका वैट होगा या नहीं। वो हो सकता है कि वैट ना कराएं और ऑनलाइन PI ले लें। और यहाँ पे एक ज़रूरी बात ये है कि आपका जो ये 40 मार्क्स का PI है उसमें एटलीस्ट आपको 12 मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आपका 12 मार्क्स से कम है तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी फैक्टर्स में आपके कोई भी मार्क्स हो सकते हैं, मतलब आपके फाइनल मार्क्स हो सकता है बहुत अच्छे हों, बट अगर आपके PI में 12 मार्क्स से कम है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका IIM लखनऊ का सिलेक्शन क्राइटेरिया। आपको मैं अगेन बता दूं कि हम लोग फ्री GDPI प्रिपरेशन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें ताकि आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।